रात को लगभग 12 बजे का सन्नाटा पूरा छाया था। लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। तभी एक माँ और बेटी एक बड़ा सा सूटकेस लेकर सड़कों पर टहल रही थी। सूटकेस इतना भारी था कि वो उसको परेशान हो जा रही थी घिसते घिसते। तभी अचानक लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और जब बाहर आ जाते हैं तब वह माँ और बेटी दोनों उन भीड़ के साथ जाती हैं और चली जाती हैं धीरे धीरे नदी के किनारे। तभी लोगों की नज़र पहुंचती है कि यह माँ और बेटी इतनी रात को सूटकेस लेकर के इस नदी के किनारे क्या कर रही हैं, जबकि लोग अपने अपने घरों से बाहर अपनी जान बचाकर भागे हुए थे। अब लोगों का यह कहना था कि आखिर एक माँ और बेटी इतनी रात को इस समय नदी किनारे सूटकेस लेकर कर क्या रहे हैं। अब जो माँ और बेटी थी वह सोच रही थी कि यह भीड़ चली जाए और यह भीड़ सोच रही थी कि ये लोग करते क्या हैं। आपस में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। धीरे धीरे सुबह का वक्त होने लगा था, लेकिन एक सोचने का विषय है कि आखिर आधी रात को लोग अपने अपने घरों से भागकर बाहर क्यों निकल आए। दोस्तों, जब आज की कहानी आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ और एक बेटे जो रात को सूटकेस लेकर टहल रहे थे, उस सूटकेस में एक महिला की गर्दन कटी लाश थी। जब लोग फोर्स करते हैं, दबाव बनाते हैं कि तुम इस सूटकेस को खोलकर दिखाओ, तब वह महिला जब दिखाते नहीं तभी किसी ने फोन करके पुलिस को बता दिया। जब पुलिस की टीम आती है, उसको खुलवाती है, तो लोग 10 कदम पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक महिला की जो लाश थी उसके पांव काट दिए गए थे, उसके गर्दन काट दिए गए थे। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप भी रिश्तों से एक बार विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि आज के रिश्ते जो हैं इस तरीके के हो गए हैं कि कभी किसका क्या हो जाए कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अक्सर रिश्तों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है कोलकाता की। 24 फरवरी की रात लगभग 3:15 के आसपास का वक्त रहा होगा, जब एक माँ और एक बेटी एक बड़े से सूटकेस को लेकर के सड़कों पर निकलती हैं। तभी जो वहाँ के लोग थे अपने अपने घरों से अचानक निकलकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग पहुँच जाते हैं हुगली नदी किनारे। दोस्तों, वहाँ का जो कोलकाता का हुगली तुली मोहल्ला है, उस मोहल्ले के लोग जब भूकंप का झटका महसूस करते हैं तभी वह हुगली नदी के किनारे भाग जाते हैं। और इसी बीच एक माँ और बेटी, जिनका नाम होता है, बेटी का फल्गुनी, माँ का नाम होता है आरती, उम्र 55 साल। दोनों माँ बेटी एक बड़े से सूटकेस को लेकर के उसी नदी के किनारे जाती है। अब पर जो कुम्हार तुली के लोग होते हैं वह सोचते हैं कि इतनी रात को लगभग 3 से 4 बजे के आसपास इस समय ये महिला और ये बेटी इसकी एक सूटकेस को लेकर के कर क्या रहे हैं नदी किनारे। लोग सोचने पर मजबूर हो रहे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। और जो इधर माँ और बेटी थी वह लगातार उस सूटकेस को खींच रही थी, क्योंकि जो बालू का रेत होता है उसमें सूटकेस उनका पूरी तरीके से चल नहीं रहा था, क्योंकि वजन काफ़ी ज़्यादा था। अब धीरे धीरे सुबह का वक्त होने को आ गया था। लगभग जब 7 बज जाते हैं तो माँ बेटी उसी सूटकेस को लेकर के खींचती हुई जा रही थी। तभी लोग जाकर रोकते हैं और कहते हैं कि आखिर मामला क्या है, तुम बताओ कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो और इस सूटकेस में क्या है। पहले तो वह माँ और बेटी कहते हैं कुछ नहीं है, हम लोग बस ऐसे टहलने के लिए आए थे। लेकिन लोग कहते हैं कि इतनी रात को हम लोग तो भूकंप के झटकों से डर के लिए बाहर निकले थे, लेकिन तुम लोग अगर निकले भी तो सूटकेस को लेकर के कैसे निकले। अब सोचने का विषय हो जाता, वह माँ बेटी अपने ही जाल में फंस जाती हैं। तभी उसमें से एक व्यक्ति बोलता है कि तुम इस सूटकेस को खोलकर दिखाती हो या नहीं। जब बार बार फोर्स किया जाता है तो वह माँ बेटी कहते हैं कि नहीं, हम नहीं दिखा सकते। और जब पूछते हैं कि लोग इसमें है क्या, तो वह लड़की बताती है, जिसका नाम फल्गुनी होता है, उम्र 35 वर्ष। वह कहती है कि इसमें हमारा जो कुत्ता था, डॉगी था, वह मर गया था, तो हम लोग सोचे क्यों ना इसको नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और उससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब लोग इतनी बात सुनते हैं तो लोगों को और शंका बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि अगर कुत्ता है तो तुम इसी समय खोल कर दिखाओ। अब माँ बेटी अड़ जाती हैं कि नहीं, हमारा बैग है, हमारा सूटकेस है, हम इसको
खोलकर नहीं दिखा सकते। तभी उसमें से किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कुम्हारटुली की जब पुलिस आती है तब माँ बेटी से कहती है कि इस सूटकेस में क्या है। तब वह फिर माँ और बेटी बताते हैं कि इस सूटकेस में हमारा कुत्ते की लाश है। तब पुलिस कहती है कि तुम इसको खोल के दिखाओ। जब उस सूटकेस को खोलकर दिखाया जाता है तो लोग लगभग 10 कदम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक महिला की लाश पड़ी थी जिसके गर्दन कटे हुए थे, दोनों पांव कटे हुए थे और काट काट करके पूरे ढंग से उसमें सजा कर रखा जाता है, जैसे कि लोग फ्रिज में सब्जी वगैरह सजा कर रखते हैं। दोस्तों, पुलिस की टीम तुरंत फल्गुनी और उसकी मां आरती को गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है और थाने पर लेकर आती है और पूछताछ करती है कि आखिर यह महिला कौन है, तुमने इसकी हत्या क्यों की, कारण क्या है। तब जो फल्गुनी है वह बताती है कि दरअसल यह मेरी सास है और इनका घर असम में है। मेरे पति से और मुझसे काफ़ी दिनों से झगड़ा लड़ाई हो रहा था। मैंने तलाक का पेपर भी कोर्ट में दाखिल करवा दिया है, लेकिन जो मेरी सास है यह मुझे एक पैसा देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि मैं अपने पति से कुछ प्रॉपर्टी और कुछ पैसे लेने के लिए अड़ी हुई थी। मैं और मेरी माँ यहीं पर कमरे के रूम में रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन जो मेरी सास थी वह किसी तरीके से पता पा जाती है कि मैं और मेरी माँ यहीं पर रहते हैं। एक दिन अचानक यह 23 फरवरी 2025 को मेरे घर पर आ जाती है और आने के बाद जब यह मेरे घर पर आती है तो मुझसे झगड़ा लड़ाई करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी, तुम अपना केस वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी देने वाली नहीं हूँ, तुम चाहे जो भी कर लो। तभी मेरे और मेरे सास के बीच में झगड़ा लड़ाई होने लगता है। तभी मुझे इतना ज़्यादा क्रोध आ जाता है कि मैं गुस्से में एक ईंट उठाती हूँ और अपने सास के सर पर मार देती हूँ। जैसे ही ईंट मेरे सास के सर पर लगती है तो मेरी सास मौके पर गिरती है और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तभी कुछ देर बाद मेरी माँ बाजार गई हुई थी, बाजार से जब वापस आती है तो मैं अपनी माँ से सारी कहानी बयां करती हूँ तो मेरी माँ कहती है कि अब क्या किया जाए, अब अगर इनको हम लोग इसकी लाश को ठिकाने नहीं लगाएंगे तो पुलिस की टीम हमें गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। तभी हमने एक प्लान बनाया कि क्यों ना बाजार से एक बड़ा सा सूटकेस लाया जाए और जब हम गए बाजार से एक बड़ा सा सूटकेस लाए, लेकिन जो मेरी सास थी वह मोटी तगड़ी थी, हट्टी कट्टी थी, उनकी लाश सूटकेस में नहीं आ रही थी। तब हमने एक गड़ासे का इंतजाम किया और गड़ासे से अपनी सास की गर्दन को उड़ा दिया। गर्दन उड़ाने के बाद जब हम लोग फिर सूटकेस में रखने लगे तब भी उनकी बॉडी सूटकेस में नहीं आ रही थी। इस नाते इनके दोनों पाँव जो कि घुटनों के पास से काटना पड़ा और काटने के बाद तब जाके सूटकेस में पूरी तरीके से इनकी लाश को हम लोग रख पाए। तभी हम लोग रात के अंधेरे का फायदा उठा करके लगभग 12 बजे हम लोग घर से निकले, लेकिन तभी लोग अचानक भूकंप के झटकों से बाहर निकल आए। अब हम लोग उस भीड़ में तो इनके साथ जरूर निकल लिए, लेकिन अब हमारा जो सूटकेस था इतना वजन था और बालू का जो रेत था नदी किनारे उसमें सूटकेस ले जाना संभव नहीं था। तभी लोगों का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि यह लोग चले जाएं, तब हम लोग इस लाश को ठिकाने लगाए, लेकिन लोग सुबह तक नहीं गए। इस नाते हम लोग लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए। दोस्तों, जब इतनी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो दंग रह जाता है, क्योंकि एक बहू जो है अपनी सास की हत्या सिर्फ इसलिए कर देती है क्योंकि वह अपने पति से तलाक का पेपर कोर्ट में दाखिल करवा रखा है और जिसमें कि उसकी माँ का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि वह माँ अपने प्रॉपर्टी जो थी वह प्रॉपर्टी देने से इनकार कर रही थी, उसका यही दोष था। पुलिस की टीम ने दोनों का बयान लेने के बाद माँ और बेटी को जेल में भेज दिया है, लेकिन आज का जो समय है वह रिश्ता किस तरफ जा रहा है, किसी भी समय किसी भी वक्त हमारा आपका अपने ही सगे नात रिश्तेदार से ऐसी घटना हो सकती है। इस नाते आप जहां भी रहें बहुत सावधान रहें, बहुत ही सतर्क रहें। वैसे आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उस महिला ने अपनी सास की हत्या करके सही किया या गलत किया? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।